वर्मा मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे, एशिया की पॉजिटिव शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक उछलकर 18,200 के पास पहुंचा। टेक शेयरों में तेजी की बदौलत कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। ट्विटर के आउट परफॉर्मेंस से करीब 2% चढ़ा नैस्डैक। रूस पर पाबंदियां बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल में फिर उबाल, $110 के पास आया ब्रेंट। सप्लाई को लेकर बड़ी चिंताएं। इधर देश में 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। मुंबई में 119 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचा पेट्रोल का भाव। एसबीआई कार्ड में आज हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील। 2,500 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगा सीए रोवर होल्डिंग्स। 3% डिस्काउंट के साथ करीब 850 रुपए प्रति शेयर पर सौदे संभव। चौथी तिमाही में 14% से ज्यादा रही बजाज फाइनेंस की लोन ग्रोथ। हालांकि तिमाही आधार पर नए लोन्स में सुस्ती, वहीं 29% से ज्यादा बढ़ा कंपनी का एयूएम। दूसरी ओर इंडसइंड बैंक ने 13% ज्यादा दिए लोन। कासा रेशो में हल्की नरमी। और कंपटीशन कमीशन ने जोमैटो और स्विगी के खिलाफ जांच के दिए आदेश। दोनों पर पेमेंट में देरी और एक तरफा क्लॉज लगाने का आरोप। ज्यादा कमीशन लेने की भी शिकायतें। और चलिए, मंगलवार का दिन और बहुत गजब की शुरुआत जब कल हफ्ते की हुई, उसके बाद आज का ऑल इंपॉर्टेंट सेशन। तो कल हमने देखा था भारतीय बाजारों में 380 अंक निफ्टी में उछाल, 2% से ज्यादा की मजबूती, 18,000 के स्तरों के ऊपर जाके कंफर्टेबली ऊपर जाके हम बंद होते हुए नजर आए। और आज के लिए भी उसके ऊपर संकेत और बेहतर। 0.5% के उछाल के साथ एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत होने के दे रहा इंडिकेशंस। अक्रॉस एशिया जो मूड आपकी स्क्रीन पर आएगा। और दरअसल कल यूएस में मजबूती के साथ कामकाज हुआ, 1/3 से 2% का उछाल। तो अगर आप डाउ देखते तो 1/3%, एसएनपी में 3/4% का उछाल, और नैस्डैक में वो आउट परफॉर्मेंस था, वो ट्विटर के शेयरों में जो उछाल था उसके चलते ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ कामकाज। तो दरअसल ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे करेंगे बातचीत। और आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है बाजार में कल के उस शानदार अपमूव के बाद, उस पर बात करेंगे राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी गुड मॉर्निंग। नीरज जी कैसा मूड? ये धैर्य की तेजी हल्की बताई रही है, ऐसा नहीं है? इक्विटीज रडार पे हैं, सबके रडार पे हैं। और कल तो इंडिया मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड बेस्ट परफॉर्मर था, थैंक्स टू एचडीएफसी। वैसे चौतरफा खरीदारी का दिन भी था, वैसे ऐसा नहीं तो लीड तो खैर उसी ने किया। हाँ, बिल्कुल सही। बैंक निफ्टी कल मतलब 4% चल गया। यस, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, निफ्टी भी मैं सुबह अपने टिकर वाले भाई से पूछ रहा था, एक महीने में 11% की रन। ये बहुत जबरदस्त है, हल्के करके अपमूव हुआ। देखिए, ग्लोबली कल अमेरिका में बहुत फ्लैट सी तेजी थी बाकी इंडाइसेस में, लेकिन नैस्डैक में जबरदस्त तेजी हुई। वो इलान मस्क साहब ने जो स्टेक लिया 9%, तो ट्विटर में बहुत बड़ी तेजी आई। उसके बाद फिर सारे टेक्स वाले स्टॉक्स में, आप अमेजॉन में देखिए, मेटा में देखिए, टेस्ला में देखिए, सब में खुद 2-2% की कम से कम तेजी आई है। तो टेक्निकल लीड किया और इसलिए वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और बाजार अभी भी तमाम चिंताओं के बावजूद बायस उनका अपवर्ड है और लगातार इक्विटीज़ में बाइंग चल रही है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंडाइसेस होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो कंसर्न्स आते रहते हैं। जैसे क्रूड फिर से बाउंस करके 110 के आसपास पहुँच गया है। अब उसमें भी देखिए उन्हीं की गलती है। अब वो धमकी दे रहे हैं कि हम वार क्राइम बनाएंगे और ज़्यादा सैंक्शंस लगाएंगे, तो जब आप लगाएंगे तो फिर क्रूड भागेगा। हालांकि उसके फैक्चुअल रीजंस ये है कि कल बाल्कन कंट्रीज़ हैं जो 3 छोटी-छोटी, उन्होंने रशिया से गैस लेने से मना कर दिया। जर्मनी में भी दिक्कत हो रही है। तो एक तरफ वो अपना प्ले चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इक्विटीज़ में डिप बाइंग है या वैल्यू बाइंग है, वो हो रही है। और इसीलिए आप देखिए कि मार्केट बढ़िया प्रदर्शन करते हुए वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के आज भी आप ये कह सकते हैं कि बायस जो है वो तेज़ी की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं, बावजूद इसके कि क्रूड जो है फिर से 110 की तरफ पहुँचा। तो आज भी हमें लगता है कि मार्केट अपना रन अप पे रहेगा। अरे वाह, तो मोमेंट, खबरें अच्छी, सेटअप बढ़िया, ग्लोबल इक्विटी से कोई दिक्कत की बात नहीं, यूएस में अच्छी तेजी थी। तो ऐसे में सतपुते साहब कैसे अप्रोच करूं? ये मार्केट ने ऑन द वे आप सबको पॉजिटिवली सरप्राइज किया, इस तरह का बढ़िया मोमेंटम इतने कम कारोबारी सत्रों में। कैसे पोजीशन है हम? और अब कल के उस अच्छे उछाल के बाद कितना और कॉन्फिडेंस है, रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मेरे पास अभी भी लॉन्ग जाने के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशीष जी देखिए, यहाँ पे हुआ यह है कि यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं ना बेयर ट्रैप सिचुएशन, और वो मैं हर लेवल्स पे कहता गया कि यहाँ पे बेयर ट्रैप है, यहाँ पे बेयर ट्रैप है, और ये बेयर ट्रैप बाजार में रैली और फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। अगर पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करें तो देखिए, मैंने निफ्टी का चार्ट अभी भेजा है। तो निफ्टी का चार्ट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो लोअर लेवल से, यानी करीबन 15,700 से हमने जो रैली देखी, ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा है निफ्टी, और वो रेजिस्टेंस है 18,150। आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 18,150, जो एक फॉलिंग चैनल का रेजिस्टेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये रैली
निफ्टी की इन पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पे खड़ी है। अगर इस लेवल को 18,150 को पार करता है निफ्टी, तो फिर एक्सपायरी के पहले हम 18,400 से 18,500 तक की रैली निफ्टी स्पॉट में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे बायस इस तरह से बनता है इसका, अगर आपको निफ्टी बाय ही करना है तो फिर आपको 18,000 का सपोर्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर कूल ऑफ होता है तो 18,000 के नीचे जो पुट राइटर खड़े हैं 18,000 पे, वो 18,000 के नीचे निफ्टी को आने नहीं देंगे। 18,000 से लेके 18,150 ये रेंज बनता है। आइदर आपको 18,150 के ऊपर बाय करना है या फिर 18,000 के डिप के आसपास इसको बाय करना है। स्ट्रक्चर इस तरह से, बाय निफ्टी अबव 18,000, स्टॉप लॉस 17,900 का रहेगा। 18,150 का पहला रेजिस्टेंस वो निकले तो 18,350 से लेकर 18,400 ये पहला रेंज होता है, लेकिन पोजिशनली 18,500 का टारगेट मुझे यहाँ पे दिखता है। रही बात आशीष जी बैंक निफ्टी की, तो इंडेक्स में अगर कोई ज्यादा स्ट्रांग है, जो कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो है बैंक निफ्टी। कल भी हमारी बात यही हुई थी कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और कल हुआ ये, लेकिन एचडीएफसी ट्विंस ने पूरा जो था जोश था वो एचडीएफसी ट्विंस में था, तो पीएसयू बैंकिंग थोड़े लगाटे। मुझे आज भी चार्ट पे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग यहाँ पे आपको देखो आप आउट परफॉर्म करेंगे ऑन और बिफोर एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है कि जहां पे आप कैसे कह सकते हैं कि 38,600 के आसपास जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, ये एक कंप्लीटली फ्रेश ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। और बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिखता है वो कम से कम 39,000 से लेके 39,200 दिखता है। तो बैंक निफ्टी आपको बाय करना है इंडेक्स में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 38,200। खरीदारी करने का ही मन बनाना है। निफ्टी में भी 17,950 के स्टॉप के साथ बाय करें, 18,350, 18,400 और पोजिशनली शायद 18,500 तक की हम कर रहे हैं तैयारी। निफ्टी बैंक एक शेड बेटर है। वो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था जब आउट परफॉर्मेंस आया था, वो कल की ट्रेडिंग सेशन में जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी तब भी वो किसी वजह से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। और सत्य साहब को अभी भी वीजा भी निफ्टी बैंक ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आता है। ये तैयारी कर रहा है 39,000 39,200 तक के जोन्स की लेवल्स और साथ में स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। लौटूंगा सतपति साहब के पास उनके आज के स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स जानने के लिए, लेकिन पहले नीरज जी बताएंगे आपको स्टॉक्स इन न्यूज। देखिए, कुछ कंपनियों ने फिर से अपने बिजनेस अपडेट्स दिए हैं, जिसमें एक इंडसइंड बैंक है, उसमें भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आशीष, इस बार सारे जो बैंक्स हैं उनके जो है बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनकी भी 13% की ग्रोथ एडवांसेस यानी लोन में देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की ग्रोथ आई है। कासा रेशियो 42% के आसपास है। तो नंबर्स यहाँ पे बहुत बढ़िया है इंडसइंड के। एसबीआई कार्ड पर नजर रखिएगा, इसमें एक ब्लॉक होने वाला है। इसमें भी कार्लाइल की जो सहायक कंपनी है सीयर ओवर, वो यहाँ पे हिस्सेदारी बेचेंगे। करीब 2,500 करोड़ के वैल्यू के हिसाब से इनकी सेल होगी। 3% जो है डिस्काउंट पे ये डील हो सकती है। बीएमएल ने भी अपना बिजनेस अपडेट दिया है। रिकॉर्ड रेवेन्यू इन्होंने किया है 4,000 करोड़ का। FY22 की इन्होंने अपडेशन दी है। तो तमाम जो कैपिटल गुड्स कंपनी है शायद वो इससे क्यों लेते हुए काम करें, तो बीएमएल में भी एक बेहतर है। हिंदुस्तान जिंक के भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बिजनेस अपडेट के नंबर आए हैं। प्रोडक्शन इनका 3% साल दर साल और 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। आपको याद होगा हम लोग शुरू में चर्चा करते थे कि नॉन फेरस मेटल जो है, जिसमें जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर यानी आयरन से हटा के जो मेटल्स होते हैं नॉन फेरस, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ थी। कल आप देखिए एनएमडीसी के भी प्रोडक्शन के नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो वहाँ पे देखिए इसी तरीके से एमओआईल के भी नंबर यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रहे हैं। जोमेटो पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि जोमेटो और स्विगी के खिलाफ जो है एक जांच का मामला बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये कहा गया है सीसीआई की तरफ से कि इस पे पेमेंट के उन तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी टीसीएस ने एक अच्छा, ये जो आईटी कंपनी ये डील का साइज क्यों नहीं बताती मल्टी ईयर और करके? मेरे ख्याल से खुद ही नहीं पता हो कितना बड़ा पैसा आने वाला है। ऑनगोइंग है, आता रहेगा, मंथली बिलिंग है। क्योंकि मेरे ख्याल से बेसिकली नेटवर्क्स वगैरह सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, तो ये ऑनगोइंग होती होंगी। कई जगह बता देते हैं कि $multi-million डील, $multi-billion डील्स, क्या ऐसा डिटेलिंग कभी नहीं आती कि 700 करोड़ का ऑर्डर मिला। एग्जैक्टली। तो टीसीएस को एक बड़ा ऑर्डर मिला, उस पर नजर रखिएगा। ऑयल कंपनीज आज फिर से रडार पर रहेंगी, खासतौर पे ओएनजीसी टाइप की जो 110 पे पलट के गया है ये, और उसके पीछे कारण है क्योंकि और ज़्यादा सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है। तो शायद ऑयल कंपनी जो खासतौर पे जो प्रोडक्शन से जुड़ी हैं उस पर ध्यान में यहाँ पर रखना चाहिए। बाकी अपडेट नंबर बहुत सारे हैं, फेडरल बैंक के भी हैं, सोना BLW के भी हैं, तो ये सारे भी रडार पर चाहिए। तो आज बिजनेस अपडेट यानी कहीं ना कहीं नतीजों को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मार्केट करेगा। ठीक है, वो इस हफ्ते का फ्लेवर भी है। है। जब अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन का आगाज होने लगेगा तो उससे पहले ये क्वार्टरली नंबर्स, इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की जो क्वार्टरली एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आना थोड़ा शुरू हो चुकी हैं। ये सब मार्केट अब प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा Q4 के नंबर्स से पहले। ठीक है, इन सब पे बातचीत होगी, लेकिन सतपति साहब आज का प्रेफर्ड स्टॉक स्पेसिफिक बेट। आशीष जी देखिए, मेरी एक स्ट्रेटेजी है इस मार्केट में। एक है आपको मोमेंटम प्ले करना है, तो मोस्टली मोमेंटम जो होता है वो इंट्राडे प्ले हो जाता है कि मोमेंटम यानी जो ऑल टाइम हाई के आसपास है और ब्रेकआउट्स के ऊपर ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। और एक है कॉन्ट्रा कॉल्स, जो कॉन्ट्रा कॉल मुझे लगता है कि इस मार्केट में चलेंगे, क्योंकि अभी बाजार में वो स्क्रिप्ट चलना चाहिए जो ओवरसोल्ड है और जहां पे आपको रिलीफ रैली प्ले करनी है। तो मेरी स्ट्रेटेजी इसी तरह से मैंने सेट की है। तो देखिए, दो काउंटर से आज के लिए, एक तो है वर्लपुल एंड सेकंड है GSPL।
तो देखिए वर्लपूल अगर इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो डेरिवेटिव्स में कल ओपन इंटरेस्ट 10% घटा है और प्राइस जो है वो 4.5% अप था। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट जो है वो कवर करे, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली इक्वल टू रिलीफ रैली, ये मुझे इसका कॉम्बिनेशन दिखता है। तो वर्लपूल में बाय करूंगा। कल का वर्लपूल का क्लोज था करीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो या 1640 के आसपास था। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो इसका जो टारगेट है वो रहेगा 1710 का इंट्राडे बेसिस पे और स्टॉप लॉस रहेगा 1620 का। वैसे पोजिशनली मुझे लगता है वर्लपूल 1800 तक भी जा सकता है। एट द सेम टाइम सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने जीएसपीएल को भी चुना है, जहां पे ओपन इंटरेस्ट आशीष जी कल घटा था 15% और प्राइस वाज अप बाय 5.8%। दैट सिंपली शोज कि शॉर्ट्स यहां पे कवर हो रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग रैली जीएसपीएल में भी आएगी। सो जीएसपीएल इज अ बाय। 274 के आसपास का इसका कल का क्लोज है फ्यूचर में, तो स्टॉप लॉस रहेगा 268 और मेरा टारगेट है 290। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 290 नहीं, ये 300 तक भी जा सकता है। तो वर्लपूल एंड जीएसपीएल ये दो काउंटर्स है जहां पे मैं शॉर्ट कवरिंग रैली प्ले करूंगा। बढ़िया है। वर्लपूल और जीएसपीएल, जीएस गुजरात स्टेट, वो जेएसपीएल से कंफ्यूज ना करिएगा। पहले तो मैं जब सतपाल साहब कह रहे थे मैं भी कंफ्यूज था, जी है कि जय, वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इसमें खरीदारी करने का कॉल। अच्छा, आज के क्विकली इवेंट्स कैलेंडर आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं भाई। आज विप्रो 5 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट दिखाएगा। हीरो मोटो को ऑटो कंपनी ने 1 अप्रैल को दाम बढ़ाए थे। हीरो मोटो को आपने कहा था कि भाई 5 अप्रैल से वो अपने दाम बढ़ाने वाला है। अप टू 2000 रुपए इनकी गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं। अब वो स्पेसिफिकली डिपेंड करेगा कौन सा आप वो मॉडल है और कौन से मार्केट में, तो प्रिसाइसली वो आंकड़ा पता चलेगा। लेकिन अप टू 2000 रुपए ये एक्सेसेस पास ऑन करने की कोशिश। वो प्राइमरी मार्केट में हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुला हुआ है, आज आखिरी दिन है। छोटा आईपीओ 130 करोड़ का। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी मीट है भाई आज सुबह 9:30 बजे। तो सोनिया गांधी पार्टी के इंटरिम प्रेसिडेंट चेयर करेंगी उस मीट को। आज ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीट शेड्यूल्ड है। अमेरिका में ट्रेड बैलेंस के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं और वो फेड के मिनट्स कल आने। उससे पहले आज 2 एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप है। एक कॉन्फ्रेंस में एफओएमसी मेंबर बेनार्ड साहब बोलेंगे और साथ में एक और जगह एफओएमसी मेंबर विलियम्स बोलेंगे। तो कहा जा रहा था ग्लोबली सब उन स्पीचेस को बहुत क्लोजली शेड्यूल्ड हैं, जो उस पर फोकस करना चाहेंगे। और वो चिंग मिंग फेस्टिवल की छुट्टी चाइना में कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ये एंसेस्टर्स के लिए ये हम लोग तो पितृपक्ष मनाते हैं भाई। हाँ, हम लोग अपने सितंबर में छुट्टी नहीं देते पितृपक्ष, देना चाहिए। रिस्पेक्ट एडल्ट्स की ऐसी होनी चाहिए ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप 3 दिन की विदेशों से सीखें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक।